Hi everyone, this is Abhijit from Abhi Changer. So बचपन से हम लोगों को कोई चीज़ ऐसे बताई जाती है विच वी टेक इट एज अ फैक्ट, बट दे आर नॉट रियली फैक्ट, दे आर जस्ट assumptions that has been told to us, and most of these assumptions are wrong. जैसे आप बड़े होते हो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ने लगता है. So I like to talk some of these myths, how they are not facts and they are not even good assumptions, right assumptions. See, just because you are a good person doesn't mean कि good things are going to happen to you. That's not right. I'm not trying to be a sadist or negative, but see, it's always it's a good thing to be a right person or kind person. पर उसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता. दिस इज़ नॉट एन आइडियल वर्ल्ड वी लिव इन. इनफैक्ट हमारे वर्ल्ड में ऐसा है कि जो अच्छा होता है उसके साथ सबसे ज़्यादा बुरा होता है, बिकॉज पीपल टेक एडवांटेज ऑफ इट, बिकॉज दुनिया हरामी है. ठीक है. So don't expect, see, if you want to help someone, help it, be a genuine person, बट ये एक्सपेक्ट मत करो कि तो आप किसके साथ अच्छा रह रहे हो तो आपको भी हमेशा उसका अच्छा रिवॉर्ड ही मिलेगा. ऐसा कुछ होता नहीं है. द लाइफ डजंट वर्क दैट वे. ओके. सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. ओके. अच्छा हुआ तो अच्छा ही है, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. देन एजुकेशन, पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन. हम लोग को बचपन से बताया था कि इफ़ यू स्टडी थिंग्स आर ग्रेट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू यू. इट्स नॉट रियली ट्रू. ठीक है. एजुकेशन डजंट रियली इंश्योर एनीथिंग, अ ग्रेट फ्यूचर, एनीथिंग. ऑफकोर्स आपको एक लर्निंग मिलता है विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर. और उसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन आपने ले लिया, डिग्री ले लिया, उसके लिए आपका ज़िंदगी अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ड्रॉप आउट होकर आज दुनिया बदल रहे हैं. ठीक है. ड्रॉप आउट ऑफ फेलियर्स. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ एजुकेशन ले लिया तो यू आर गोइंग टू बी सक्सेस. यू स्टिल हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इवन आफ्टर एजुकेशन. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ है तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. सेकेंड थिंग, getting of education or a degree doesn't make you a good person. ठीक है. दुनिया में लॉट ऑफ एसोल्स आते हैं जो एजुकेटेड है. एजुकेटेड एसोल सबसे ज़्यादा दुनिया बर्बाद कर रहे हैं. मतलब मर्सिडीज़ चला रहे हैं, मर्सिडीज़ में बीच में रोक के तंबाकू थूक सकते हैं, थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है. एजुकेशन डजंट मेक यू अ गुड पर्सन. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. एक्चुअली इट मेक्स यू एरोगेंट. ठीक है. तो ऐसा कभी मत सोचो जस्ट बिकॉज समबडी इज एजुकेटेड ही इज़ अ गुड पर्सन और समथिंग. ऐसा ऐसा अज्यूम मत करो. देयर आर सम पीपल हु माइट बी गुड, हु आर गुड, ऐसा कुछ नहीं है. बट अज्यूम मत करो. एजुकेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. Honesty is the best policy. I don't know who came up with this idea, but I don't think honesty is the best policy. In ideal world, it may be a best policy, but we don't live in an ideal world. In fact, आप जितने honest हो गए ना उतना आपको आप देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि आपके साथ जो consequences होते हैं they are unpleasant. See, I'm fairly honest person. So I am one of the most hated person in the room because मैं हमेशा I try to be truthful, blunt truth बताने का कोशिश करता हूँ. So I'm always hated. People don't like that kind of honest opinion because I don't think we have really evolved to that point जहाँ पे हम लोग को 100% honesty डाइजेस्ट होता है. वी आर अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग, वी आर फ्लॉड ह्यूमन एंड वी आर ओके विद इट. तो हम लोग को क्या है, कोई प्रेस करे, कोई तारीफ करे, वी आर ओके विद इट. बट कोई हम लोग को जजमेंट करे, कोई जज करे या बोलते ना हमारे बारे में कुछ सच बताए, वी आर नॉट रियली ओके विद इट. इवन वी से दैट प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी, गिव मी योर ओपिनियन, दे आर नॉट रियली आस्किंग फॉर ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम यू. ठीक है. So whenever you are in a situation जहाँ पे you have to decide whether you have to be honest or not, just assess the situation जहाँ पे आपको जो consequences उसके होने वाले हैं. Are you okay? Are you ready or prepared to be there to face those consequences? If yes, go ahead and be honest. If not, try to avoid speaking blunt truth about it. Try to be diplomatic. Okay. Money can't buy happiness. See, it's a very tricky opinion, a tricky assumption. See, I would like to say, rather than believing money can't buy you happiness, believe in things like money is not everything. See, money can actually buy you happiness. Have you seen the smiles on faces of people who buy home, buy a house or a car or a bike? That is a happiness and they have bought it through money, ना? तो यू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ नहीं है कि मनी कांट बाई यू हैप्पीनेस. तो हमारा प्रॉब्लम कंसेप्ट मनी कंसेप्ट से ये है कि हम लोग बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं. हम लोग कभी सोचते हैं कि मनी इज़ नथिंग और हम लोग सोचते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग. मॉडरेट कंसेप्ट पे बिलीव करो कि मनी का जो मॉडरेट कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है. सी इट्स लाइक मनी, सी बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मनी वी आर नाउ थ्राइविंग बिकॉज इट हैज़ मेड द लाइफ वेरी कन्वीनियंट. सी आई कैनॉट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग. मुझे अगर ठंडी लग रही है तो मैं क्या स्वेटर बनाते नहीं बैठूंगा. वॉट रादर आई वुड डू इज कि मैं बाहर जाके वो स्वेटर खरीद लूँगा, ख़त्म हो गया. आई अंडरस्टैंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ मनी. ठीक है. तो मेरे को अगर बाइक चाहिए तो मैं बाइक खरीद लूँगा, मैं खुश हो जाऊँगा. तो मनी कैन एक्चुअली बाई यू हैप्पीनेस.
बहुत प्रॉब्लम क्या है कि लोग कभी कभी सोचते हैं कि मनी कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से फिर उन लोगों का जीना डिफिकल्ट हो जाता है। या कोई कोई लोग सोचते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, सो दे प्रीफर मनी कंसेप्ट ओवर ह्यूमन बॉन्डिंग, तो उन लोग के लिए भी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। तो ऑलवेज मनी को एक मॉडरेट कंसेप्ट में बिलीव करो। सी दिस कंसेप्ट मनी कांट बाई हैप्पीनेस, ये कौन बोलते हैं? जिन लोगों ने मनी ज़्यादा पैसा कमाया नहीं है, या तो फिर बहुत ज़्यादा कमाया है। जिन्होंने कमाया नहीं है उन लोग की जल रही है, तो उन लोग बोलते हैं कि मनी कांट बाई, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी कांट बाई हैप्पीनेस। और जो फिल्दी रिच लोग होते हैं, जिन लोगों को दूसरों को फील गुड कराना रहता है, देव से बट मनी कैन एक्चुअली बाई हैप्पीनेस, बट वो मनी को वैसे एक्सेसिवली उसमें बिलीव मत करो। सो दैट्स इट। There are some myths about parents. Our parents love us. They do so many things about us. They care for us. They also sacrifice so many things. But you have to understand two things. Ki, our parents are also human beings. So they might be wrong when they're taking decisions for you. Okay? When it comes to career or your marriage or anything. So sometimes whenever you're taking a decision, think that whatever they're saying, listen to them. But sometimes also understand ki they might be wrong. Okay, see, they want the best for you, but they always don't know what's the best for you. Only you know your strength and weaknesses, your desire, your ambitions. They might not know. So listen to them. They always care for you. They will guide you. But at the end of the day, you have to take that decision. Okay, see, I'm not saying anything negative about parents, but you have to understand that this will save you a lot of trouble. We always think that parents know everything. See, they are also human beings. Okay, उन लोग भी अपने experience के हिसाब से तुमको help कर रहे हैं, but they only helping you. Okay, they don't know the complete picture about कि तुमको जिंदगी में क्या करना है, so there might be a chance that they might be wrong. ठीक है, so they want the best for you, but they don't know every time what is the best for you. Okay, so always have that वो assumption निकाल के think about this. Then religion. See, some people have this assumption कि just because somebody believes in religion or believes in God, that makes them a good person. A good person makes a good person. That's it. ऐसा कुछ नहीं कि तुम भगवान में मानते हो दैट मेक्स यू अ गुड पर्सन. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो भगवान में मानते हैं, दे आर रियली काइंड, दे हेल्प ईच अदर आउट, विच इज़ अ गुड थिंग. बट ऐसा नहीं कि सब लोग हैं. ओके, एंड देयर आर ऑल्सो सम पीपल जो भगवान में नहीं बिलीव करते, वो भी बुरे हैं, वो भी अच्छे हैं. सो ऑलवेज जज अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर एक्ट, देयर एक्शन, हाउ दे ट्रीट अदर्स. उनके अप्रोच पे उनको जज करो. डोंट जस्ट अज्यूम कि कोई बंदा भगवान में मानता है इसके लिए वो अच्छा आदमी है. ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, भगवान में मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे गलत काम भी करते हैं, और जो नहीं मानते वो भी ऐसे जो अच्छे भी है. तो ऐसा कुछ नहीं है. अच्छे लोग हर जगह है, बुरे लोग हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है. सो डोंट अज्यूम जस्ट बिकॉज समबडी इज रिलीजियस और बिलीव्स इन गॉड ही इज अ गुड पर्सन. he might not be, but always even the religious learnings will tell you ki be a good person. Okay, so based on their action judge or assume. ठीक है. Then job and career. See, always focus on job, not on career. See, career is a man-made concept. ठीक है, Into the Wild में एक dialogue है कि career is a 20th century invention. I don't want one. See, he's very right. See, job is what? See, always take the job at a face value. आप job क्यों करते हैं? You do a job because you are good at it. उसके बाद at the end of the day, आपको जो भी salary मिलता है उससे आप अपना घर चला रहे हो, bills pay कर रहे हो. That's it. It's as simple as that. बाकी आप किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो क्या? आपके पास बहुत पैसा रहेगा, you won't even do a job. So always focus on doing a job, don't focus on career. ठीक है, career का problem ये है ना कि it makes you trapped. It makes you people start controlling you. यार आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, 6-7 महीने से काम कर रहे हो, एंड आफ्टर वाइल लेट्स से आप एक कंपनी में बोर हो गए हो, यू आर नॉट रियली गेटिंग दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, और वो एनवायरमेंट नहीं है. But the thing is nowadays people can't leave their job after 6 months or 7 months. It's not they don't, because उनको ऐसा लगता है कि एक इनविजिबल प्रेशर है. अरे मैं 6 महीने में जॉब छोड़ दूंगा तो मेरा रेज्यूमे बहुत खराब हो जाएगा. अरे see, if you don't like the job, just leave it, go for another job. It's fine यार. कोई रिलेशनशिप में आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटक के बैठते हो क्या कि नहीं यार लोग क्या बोलेंगे, मैं एक साल भी रिलेशनशिप में नहीं रहा. इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, जस्ट लीव इट. ये करियर का जो HR और कॉर्पोरेट ने जो ऐसा कंसेप्ट और ट्रैप बना के रखा कि नहीं, तुम्हारा रेज्यूमे में अगर 1 साल या 2 साल कंपनी में आप नहीं रहोगे तो आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, दैट मीन्स यू आर अनस्टेबल. ऐसा कुछ नहीं है यार. इन लोगों ने जानबूझ के ये सब ट्रैप क्रिएट करके रखा ताकि आप कंपनी में 1 साल 2 साल 5 साल रहो. सी, इफ यू लाइक अ कंपनी, बी लॉयल टू इट. 5 साल क्या 10 साल 15 साल काम करो. बट इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, डोंट इवन थिंक यू नहीं मेरे को इधर एक और 4 महीना काम करना पड़ेगा, 6 महीना किया 1 साल करना पड़ेगा. सी, ऑल दिस थिंग्स इसकी वजह से ना आप बहुत ट्रैप्ड हो जाते हो. और
इसके लिए फिर आप घर पे आके फ्रस्ट्रेट होते हैं। सोचो यार, आपका और 4 महीना कंपनी में आप जबरदस्ती काम कर रहे हो, तो यार कंपनी में आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप घर पे आते हो, आपके फ्रस्ट्रेशन आप अपने फैमिली पे निकालते हो, फिर वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब चालू होते रहता है। जस्ट इमेजिन है वो 4 महीना वो करियर के, सो कॉल्ड करियर के लिए अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। सो डोंट फोकस ऑन करियर, फोकस ऑन जॉब। आप जॉब करो, अपना अच्छा कंट्रीब्यूट करो, जब तक आपको कंट्रीब्यूट करके आपको मजा आ रहा है, एनवायरनमेंट है, एंजॉय इट, बिकॉज उससे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। कॉर्पोरेट शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम लोग ऐसे बंदे को हायर करो जो जॉब पे ऊपर कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो 5-5, 6-6 साल की कंपनी में काम करते हैं जस्ट टू शो ऑफ कि बाबा मैं एक कंपनी में इतना किया, सो दैट दे कैन टेक अ हायर जॉब और जो भी है। बट इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि दे जस्ट कम टू द ऑफिस टू जस्ट वार्म द चेयर, दे डोंट रियली कंट्रीब्यूट एनीथिंग। ठीक है, तो कॉर्पोरेट को ये समझना चाहिए कि दे शुड फोकस ऑन द पर्सन्स रियल वैल्यू की एवरी डे व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इज गिविंग। ये करियर, ये एक कंपनी में 5 साल काम करा, 6 साल का, इससे कुछ होता नहीं है। ठीक है, सो ऑलवेज फोकस ऑन जॉब, नॉट ऑन करियर, बिकॉज जॉब इज अ रियल वैल्यू जिससे आपको पैसा आ रहा है। करियर की वजह से क्या है, आप सिर्फ ट्रैप हो रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज कि लोग कॉर्पोरेट को दिखाने के मैं कंपनी में इतना काम कर रहा हूँ, उससे कुछ होता नहीं है। जो इट इज जस्ट एडिंग मोर एंड मोर प्रेशर टू यू, इट्स एन इनविजिबल प्रेशर, उसका कोई मतलब नहीं है, इट डजंट हैव एनी वैल्यू एंड डजंट सर्व एनी पर्पस। Then yeah, opportunity knocks only once. I don't think so. Whoever has written this, whoever come up with this code doesn't really understand life. See, opportunity keeps coming to you every day. I'm not saying every day or every moment, but it keeps coming to you often. Okay. The only thing is you have to understand कि once you miss an opportunity, उसके बाद you have to pay the price for it. बिफोर यू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। जब आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करते हो तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, तो वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, कैपिटलाइज ऑन इट। बट इफ यू डिडंट गेट इट, इफ यू ट्राइड हार्डर एंड यू डिडंट गेट इट, इट्स फाइन, यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। एक कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको लोन चाहिए था, यू कुडंट कन्विंस द बैंक, तो इट्स फाइन। 15-20 दिन के बाद यू कैन ट्राई सम अनदर बैंक, यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। कोई जॉब पे जा रहे हो, इंटरव्यू जा रहे हो, आपको नहीं मिला, दूसरा कंपनी में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा। इट्स फाइन, अपॉर्चुनिटी कीप्स कमिंग यार, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो दुनिया बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो अपॉर्चुनिटी कीप्स नॉकिंग ऑन योर डोर फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट्स फाइन। ओके, सी द रीजन आई एम टेलिंग दिस assumption इज बिकॉज समटाइम्स हम लोग को बचपन से ये फेरी टेल या ऐसे अप्रोच में ये सब चीज़ें मिथ्स हमको बताए जाते हैं, एंड वी जस्ट टेक इट एज अ फैक्ट, और जैसे हम लोग जीना चालू करते हैं, वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इवन राइट। तो इट्स सो ऑलवेज हैव अ कैपेबिलिटी टू क्वेश्चन थिंग्स। जब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ें, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके हिसाब से चीज़ें एक्सपीरियंस करो। सिर्फ किसी ने बताया गया है इसके लिए उसको बिलीव मत करो। समटाइम्स ट्राई टू सी थिंग्स, ऑब्जर्व थिंग्स इन योर ओन वे। अपना खुद का कॉमन सेंस लगाओ। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि बहुत सारी चीज़ें जो बताइए वो सही भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।